नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। सीएम धामी ने विभिन्न मार्गों के निर्माण के प्रस्ताव को दी स्वीकृति। उत्तराखंड रोडवेज की समस्याओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी, परिचालक एवं यात्री परेशान। रामनगर में बीते दिवस निकाली शोभा यात्रा में अचानक कुछ महिलाओं के बाल कटने के बाद मचा हड़कंप। कोसी बैराज के पास पेड़ पर दिखे 2 स्तनधारी जीव। ट्रैक्टर चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। किराएदारों के सत्यापन हेतु चलाया जा रहा अभियान। अब खबरें विस्तार से। साइबर थाना पुलिस ने ट्रेजरी ऑफिसर बनकर लोगों के साथ ठगी करने वाले ठगों पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम ने 15 दिनों तक पश्चिम बंगाल और बिहार में डेरा डाला था। साइबर पुलिस के मुताबिक हल्द्वानी निवासी रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हरीश लाल द्वारा 26 अक्टूबर 22 को मुकदमा दर्ज कराकर बताया गया कि ट्रेजरी अधिकारी बनकर उसके खाते से 10.5 लाख रुपए ठग लिए गए हैं। जिस पर टीम का गठन कर जांच की गई तो साइबर पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे। टीम को कोलकाता और बिहार में भेजा गया, जहां पर ठग द्वारा एटीएम में लगे सीसीटीवी खंगाले गए तो आरोपी की पहचान हो पाई। जिसके बाद टीम द्वारा आरोपी को पश्चिम बंगाल कोलकाता के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। और जिस दिन इनकी सेवानिवृत्ति हुई उसके कुछ दिन बाद इनको एक कॉल आता है ट्रेजरी ऑफिसर बन के, और वो ट्रेजरी ऑफिसर द्वारा मतलब जो अपनी आइडेंटिटी को गलत बताकर उसने लगभग 10.5 लाख की इनके सेविंग अकाउंट से साइबर ठगी की थी। उस केस पे काम करते करते हमारी टीम वेस्ट बंगाल पहुंची, वहाँ पे इसका ट्रैक किया और 15 से 20 दिन ये लोग बहुत ही मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में वहाँ रहे और इसको पकड़ के लाए हैं। वहाँ से वेस्ट बंगाल से इसकी गिरफ्तारी करके लाए। इसके पास से सिम कार्ड्स 15-20 सिम कार्ड्स हुए हैं, डेबिट कार्ड 6-7 डेबिट कार्ड्स हुए हैं, एक आईफोन 14, एक आईफोन 12 और वीवो का भी फ़ोन है, एक रियलमी का भी फ़ोन है। मतलब काफ़ी मतलब एक तरह से लग रहा था कि शातिर क्रिमिनल है ये। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने बताया कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विभिन्न मार्गों के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव दिए गए थे, जिनके लिए मुख्यमंत्री धामी ने स्वीकृति प्रदान कर क्षेत्र की जनता को राहत की सांस दी है, जिसके लिए डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल द्वारा जसपुर की समस्त जनता की ओर से सीएम दावे के शुक्रिया अदा किया गया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। देखिए, क्षेत्र की सड़कों में काफ़ी सुधार की आवश्यकता है और उसमें काफ़ी प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं और उसमें कुछ मंजूरियां भी आई हैं। करीब 4 करोड़ 35 लाख रुपए की मंजूरी आ चुकी है, जिसमें मुख्यतः हमारा नादेई रोड, उसमें अलावा हमारे धर्मपुर चौराहे से रायपुर मार्ग और जो हमारा जसपुर नगर है उसमें सड़क ऊंची हो गई और टाइल्स नीची रह गई हैं, तो ये पूरी टाइल्स दोबारा लगेंगी और नाले जहां क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जसपुर नगर में वो भी उसमें सुधार होगा। और एक रोड और पतरामपुर से मनोरथपुर गांव तक वो भी काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गई थी। तो ये 4 मुख्य काम 4 करोड़ 40 लाख रुपए करीब के आए हैं। तो हम सब ने बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री को दिया है और ये आशा की है कि और भी हमारे जो मार्गों में सुधार की आवश्यकता है उस पर भी सरकार ध्यान देगी। हल्द्वानी रोडवेज बस स्टेशन में न सिर्फ यात्री परेशान है बल्कि परिचालक भी सर्वर डाउन होने की वजह से पिछले 3 दिनों से दुखी है। सर्वर डाउन होने की अव्यवस्था का खामियाजा यात्रियों और परिचालक को दोनों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल रोडवेज का सर्वर पिछले 3 दिनों से डाउन है, लिहाजा ई टिकट मशीन बंद पड़ी है और परिचालकों को टिकट काटने में भारी परेशानी हो रही है। शुरू में जब मामला उठा तो कुछ मशीनें ही खराब होने की बात कही गई, लेकिन अब यह परेशानी बढ़ती जा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अभी कहाँ सर्वर डाउन हो गया, सर्वर नहीं चल रहा 3 दिन से, बहुत परेशान है 3 दिन से। हाँ जी, क्या कह रहे हैं वो लोग? सर्वर कुछ पैसा ऐसा जमा नहीं है सर विभाग से। हाँ, दिल्ली से बंद कर दिया। आज से टिकट मैनुअल से जा रहे हैं। तो मैनुअल में आपको दिक्कत बहुत दिक्कत हो रही, पैसेंजर बहुत परेशान कर रहे हैं। दिक्कत तो बहुत हो रही है। कहते हैं गाड़ी चलती हुई गाड़ी में
गाड़ी कंप्लीट भी करनी है, पैसेंजर भी गिरने, अगर गाड़ी रोकी तो पैसेंजर हल्ला करने लग जाते हैं कि गाड़ी क्यों रोक दी, हमें तो लेट हो रही है, हमें वहाँ जाना है, हमें यहाँ जाना है करके बहुत दिक्कत होती है रास्ते में। और लोकल स्टॉपेज में ज़्यादा दिक्कत होती है। कई जगह ऐसे हैं कि 15-15 मिनट में स्टॉपेज आ जाते हैं और गाड़ी टिकट नहीं हो पाते हैं। वो सर्वर डाउन चल रहा है, कुछ पता नहीं, ऊपर से ही प्रॉब्लम है, देहरादून से ही। हाँ, तो जैसे आप टिकट काटते कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है भाई साहब। पहले तो काटते थे लगातार, अब काटने की आदत भी छूट गई है, अब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और टिकट भी नहीं है यहाँ, ना बेबिल है। जो यात्री है, यात्रियों को भी कई दिक्कत होगा, बहुत जी, दोनों को ही दिक्कत है, यात्रियों को भी छोड़ना पड़ रहा है, हमें टिकट नहीं है हमारे पास, यहाँ से चल रहे हैं 40 ही टिकट बचे हैं। बहुत दिक्कत हो रही है सर हमको यहाँ पे टिकट बनाने में। हर एक आदमी 5-5, 10-10 मिनट तो जेब में से पैसे निकालने में लगाता है। हमारे आगे गाड़ी चलती गाड़ी में स्टॉपेज बाहर निकल जाता है, चेक इन वाला हमें छोड़ता नहीं है कहीं से कहीं तक। मैं हल्द्वानी डिपो में प्रचालक हूँ। कानपुर मैनुअल गए थे हम, वो आज सुबह 7 बजे से आकर के ये देखो आप 11 बजने जा रहा है, अभी कैश जमा नहीं है ना बेबिल, अब चेक हो रहा है। इतना टाइम है, मशीन आने की क्या प्रॉब्लम? मशीन न होने की वजह से ये प्रॉब्लम है, वैसे होता तो फ्री हो जाते। सर्वर काम नहीं कर रहा है 3 दिन से। अब वो तो है ही गवर्नमेंट की लापरवाही। बर्बाद होना चाह रही है, प्राइवेट गाड़ी मंगा रही है, रोड की गाड़ी नहीं आ रही है और प्राइवेट के ड्राइवर कनेक्टर भर्ती कर रहे हैं, दूसरों को पहले पाला नहीं जा रहे थे, इतने साल नौकरी करते हो गए, उन्हें रेगुलर नहीं कराया जा रहा। ये उत्तराखंड खुद ही बिकने को फिर रहा है। अब ये मशीनें खराब है, कितनी दिक्कत हो रही है? मशीनों से सब पैसेंजर दिक्कत हो रहे हैं, कनेक्टर लड़ रहे हैं, सब ड्रामा हो रहा है यहाँ। रामनगर के कोसी बैराज पर पेड़ पर 2 स्तनधारी जीवों के दिखने से लोग उन जीवों को देखने के लिए बैराज पहुंचने लगे। साथ ही कोसी बैराज में लोगों की भीड़ लगने लगी और लोग इन जीवों को पहचानने की कोशिश करने लगे। वहीं मौके पर पहुंचे वन्य जीव प्रेमी संजय छिमवाल ने बताया कि यह स्तनधारी जीव है। उन्होंने कहा कि यह रेड लिस्टेड तो नहीं है, लेकिन यह बहुत कम दिखता है क्योंकि यह रात्रिचर जीव है और कॉर्बेट में यह बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। देखिए, जो आपके द्वारा यहाँ पर देखा जा रहा है ये एशियन पाम सिवेट है और ये रात्रिचर जीव है, स्तनधारी है, सिवेट फैमिली से बिलोंग करता है, कैट फैमिली से। और जो कि रात में निकलता है, ये हो सकता है जंगल से भटककर आबादी की तरफ आ गया और सुबह में ये पेड़ पर चढ़कर यहाँ पर जो है भी आराम कर रहे हैं। ये ओमनिवोरस है, मतलब दोनों चीजें खाता है, ये फ्रूट्स वगैरह भी खाता है और मीट वगैरह भी या कीड़े मकोड़े वगैरह मार के खा लेता है। जो भी रात्रिचर है, इस समय जो है ये आराम कर रहा है और साय होते ही ये वापस अपने जंगल में चला जाएगा। देखिए, जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें ये लीस्ट कंसर्न जीवों की श्रेणी में आता है, अर्थात इसके ऊपर बहुत ज्यादा खतरा नहीं है और लेकिन थोड़ा रात्रिचर है, बहुत कम देखने को मिलता है और खासतौर से शहर और आबादी की तरफ कम आता है, जंगल के आसपास रहता है, आबादी में कभी कभार देखा जाता है। किच्छा तहसील अंतर्गत खुरपिया फार्म में विवादित भूमि का मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। खुरपिया फार्म में न्यायालय के आदेश पर भूमि का कब्जा लेने वाली पन्ना विनेश शाह ने 35 पूर्व कामगारों के परिजनों को आवासीय भूमि दान देने की घोषणा कर दी है। किच्छा के खुरपिया में स्थित कैंसर एंटरप्राइजेस की विवादित भूमि पर सरकारी तंत्र के सहयोग से कब्जा लेने वाली पन्ना विनेश शाह पुत्री जीवन लाल ने विवादित भूमि पर वर्षों से काबिज 35 परिवार को रिहायशी भूमि को दान करने की घोषणा की है। इससे पूर्व फार्म स्वामी पन्ना विनेश शाह के फार्म हाउस पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया और भूमि दान देने की घोषणा पर आभार जताया है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। नीट की वो कोचिंग कर रहा है और मेरी बेटी बार में पढ़ रही है। मैंने कहा हमारा नेट का कनेक्शन हो जाए और हमको सारी सुविधा मिल जाए बस। मैडम ने क्या आश्वासन दिया आपको? मैडम कह रहे बस आप चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा आपका।
तो अब तो मैडम ने कह दिया है कि जो जहाँ पे बसा हुआ है वो बसा रहेगा वहीं पे। हाँ वो वहीं रहेंगे। तो कैसी खुशी है यहाँ पे? बस खुशी का माहौल है, देख रहे हैं आप, खुशी का माहौल है चारों तरफ देखो। कुछ आपने भी कोई बात की यहाँ पे कि मतलब भगवान के रूप में आई है मैडम, कुछ स्टेप के वर्ड बोले? हाँ मैंने कहा आप ही हमारे भगवान हो, क्योंकि हमको सब कुछ मिला, वो भगवान ही है हमारे। मतलब ससुर सब मर गए सर। हाँ हमारे आदमी यहाँ बंगले में मालीगिरी करते करते मर गए, लेकिन रोज धमकी देते हैं कि ये गांव उठाएंगे, गांव उठाएंगे। हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? ये मैडम के आने से हमें सर बहुत खुशी मिली है, बहुत ताकत मिला हमें। मैम आपने ये जमीन दान दी है, मतलब क्या प्रेरणा, क्या मन में ऐसा सपना? प्रेरणा पिताजी की वैसी, उनको अभी स्वभाव दे देना, जिसका है उसको दे के अच्छा काम करना, वो सब वही हमें याद आया, वही भगवान ने करवाया हमको। और मोदी जी ने और ये दोनों जन वही करते हैं देश के लिए कि उसका उन्नति होए और लोग भी खुशी होए। खुशी से जो रहते हैं उसका जीवन भी अच्छा जाता है, देश के लिए और अपने लिए दोनों का। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन पर थाना रामगढ़ पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में निवासरत बाहरी व्यक्ति, मजदूरों व किराएदारों के सत्यापन हेतु चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 20 किराएदारों व मजदूरों का सत्यापन किया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। पूर्व सैनिक उत्थान एवं कल्याण समिति के तत्वाधान में लखनपुर स्थित शहीद पार्क में एकत्रित हुए पूर्व सैनिकों ने रैली एवं प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री को भेजा। पूर्व सैनिकों ने भेजे गए ज्ञापन में कहा कि विचार किए बिना अधिकारी और जवानों निर्धारण का एक समान आदेश वर्ष 2015 को जारी कर दिया गया। उन्होंने सरकार से 1 रैंक 1 पेंशन की मांगों के अलावा पूर्व सैनिकों की लंबे समय से आ रही मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की है। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। दुश्मन से लड़े हम बार बार, दुश्मन से लड़े हम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से पहले भी एक लंबी लड़ाई जो हमारे पूर्व सैनिकों द्वारा 1 रैंक 1 पेंशन पर लड़ी जा रही है, और उस आधार पे जो हमें इन्होंने अभी पेंशन का जो हमारा एक भुगतान हुआ है वो एक तो पूरा नहीं किया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पे, जबकि इन्हें 1 टाइम एक टाइम के लिए इन्हें एरियर पूरा दे देना चाहिए था, नहीं दिया है। और साथ ही अभी जो पे स्केल बैंड जो हमारा बनाया गया है 2.71 या 2.57 के आधार पे अधिकारीगण और जो जवान है सेना का, उसके बीच में काफ़ी विसंगतियाँ हैं, काफ़ी फेर है और काफ़ी डिफरेंस किया हुआ है। विधवा पेंशन में काफ़ी डिफरेंस किया हुआ है। किसी व्यक्ति मतलब किसी पूर्व सैनिक के किसी भी क्षेत्र में शहीद होने पर या अन्य किसी व्यक्ति को अगर आप लोग विकलांग पेंशन देते हैं, उसमें कुछ हैं विसंगतियाँ, तो उसके आधार पर और उसको एक समान रूप में रखने के लिए ये रैली आज पूरे देश में इस 3 अप्रैल का दिन निश्चित किया गया था, तो उस पर रखी गई और आज हम भी उसी आधार पर ये रैली निकाल रहे हैं। अभी यहाँ एक्स आर्मी पर्सन्स की एसोसिएशन ने एक ज्ञापन दिया हुआ है, जिसके माध्यम से उन्होंने अवगत कराया गया है कि पूरी 1 रैंक 1 पेंशन डिसेबिलिटी पेंशन में विसंगतियाँ हैं, उनको दूर करने के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है, जिसको यहाँ पर रिसीव किया गया है और वो ससमय उसको प्रेषित कर दिया जाएगा। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन को इच्छा कोतवाली पुलिस की टीम ने ट्रैक्टर चोरी के आरोप में बंटी बबली को गिरफ्तार कर लिया है। बंटी बबली की जोड़ी कई आपराधिक वारदातों का अंजाम दे चुकी है। पुलिस ने करीब 2 माह पूर्व हुई कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में हुई ट्रैक्टर चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी बंटी बबली को गिरफ्तार कर चोरी किए गए ट्रैक्टर को कृषि उपकरण सहित बरामद कर लिया है। वहीं उधम सिंह नगर के पुलिस कप्तान ने पुलिस टीम को 2500 रुपए का इनाम देने की घोषणा करते हुए पुलिस टीम का उत्साहवर्धन किया। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। रीट दी गई थी 30 जनवरी को कि इनका एक ट्रैक्टर स्वराज जो की कीमत लगभग 8 से 10 लाख रुपए है, उसके साथ कुछ सहवर्ती उपकरण भी थे। ये इनके 2 जो उनके वहाँ पर जॉब करते थे उनके द्वारा चोरी कर लिया गया
और जैसी ये सूचना मिली, हमारे सीओ सितारगंज साहब के नेतृत्व में टीम एक्टिवेट हुई। इंस्पेक्टर किच्छा और दोनों एसएसआई इस टीम में लगे। साथ में बसंत कुमार जो सब इंस्पेक्टर है चौकी इंचार्ज, उन्होंने बहुत मेहनत की। इसमें लगभग 350 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमराज इन्होंने ट्रेस किए और काफ़ी दिन यूपी में लगातार दबिशें गई। और ये जो इसमें अक्यूज़ड है बहुत ही शातिर किस्म का है, लगातार अपने ठिकाने और रास्ते बदलता रहा अनएक्सपेक्टेड तरीके से। और पहले से पूरी प्लानिंग के तहत इसने टैंक फुल मालिक से ही करवा लिया था इसका। और जो कई ट्रैक्टर इनके पास थे उसमें से जो सबसे कीमती ट्रैक्टर था वो इन्होंने चिन्हित किया, अपने मालिक की रेकी की। तो इस तरह से बड़ी प्लानिंग करके इन्होंने किया था, परंतु पुलिस ने टीम ने अपनी पूरी मेहनत करते हुए इनकी अरेस्टिंग की। इसमें 3 मेन कांस्टेबल्स जिनका योगदान रहा, उसमें एक महेश कोहली, दीपक वोरा और उमेश सिंह, 3 कांस्टेबल ये लगातार सीसीटीवी देखने से लेकर के मैनुअल इंटेलिजेंस गैदर करने से इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री की इन्होंने बहुत मेहनत की। और इस बड़ी सफलता के लिए मेरी ओर से बधाई और कप्तान साहब की ओर से इसमें 2500 रुपये का नगद इनाम टीम को दिया गया है। और इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से बाकी लोगों से भी आग्रह करना चाहेंगे कि जो भी आप लोग घरेलू नौकर या कोई अपना सर्वेंट, ड्राइवर इत्यादि रखते हैं उसका सत्यापन अवश्य कराएं, क्योंकि क्रिमिनल बैकग्राउंड यदि किसी व्यक्ति का है तो उसकी आपराधिक प्रवृत्ति कभी भी जागृत हो सकती है और वो आपको संपत्ति या शरीर संबंधी हानि पहुंचा सकता है। इसलिए 100% अपने नौकरों का, अपने ड्राइवर्स का अपना सत्यापन अवश्य करवाएं। 2 महीने पहले हमारे गन्ने का उठान हो रहा था, वहाँ फार्म से हमारा जो कमरा बना हुआ है वहाँ से हमारा ट्रैक्टर चोरी हो गया था। इसने जो है 1 दिन पहले ही मेरे से डीजल की टंकी फुल करवा ली थी और इसे रात में ले गया। उसके बाद मैंने पुलिस को सूचना देने के बावजूद पुलिस ने बहुत सहयोग करा। यहाँ के कोतवाल साहब ने तुरंत टीम गठित कर दी, सीओ साहब ने भी निर्देश दिया और सतुड़ी जी हमारे एसएसआई साहब और बसंत जी ने बहुत प्रयास किया हमारे साथ जाके, दिन रात एक करके सीसी कैमरे देखने के बावजूद कल के दिन जो है हमारा ट्रैक्टर बरामद कर लिया और ट्रैक्टर जो है थाने में ले आया। वन रैंक वन पेंशन योजना में नॉन कमीशन रैंक के सैनिकों की पेंशन में कमी होने से नाराज भूतपूर्व सैनिकों ने खटीमा तहसील में जमकर प्रदर्शन किया। वहीं आक्रोशित भूतपूर्व सैनिकों ने अपनी मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार से वन रैंक वन पेंशन में आई अनियमितताओं को दूर करने की मांग की है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। आज OROP 2 के बारे में के संदर्भ में यहाँ पर क्लोज हुए हैं, क्योंकि जब पहले इन्होंने पूरे देश में एक हल्ला बोला कि हम वन रैंक वन पेंशन दे रहे हैं, समान रैंक समान पेंशन दे रहे हैं, तो उस टाइम पर इन्होंने ऑप्शनों की तो बढ़ा दी और ये गवर्नमेंट सत्ता में आ गई। एक पार्टी को हरा के बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आ गई। आज उन्होंने नीचे वाले रैंक को बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं दी और ऊपर वाले रैंक को सारी फैसिलिटी दी। एक जवान का पाँव कटता है बॉर्डर में, मैन से उड़ता है, एक अफसर का पाँव उड़ता है, उसका जो मेडिकल बोर्ड है वो उसको भी उतना ही मिलना चाहिए, जिसका पाँव कटा है उसको भी उतना ही मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। एक विडोज है, उस सबकी समान पेंशन होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कई खामियां छोड़ दी हैं जिससे नीचे वाले रैंक को आज इसकी समस्या भुगतनी पड़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री को भेजा है, राष्ट्रपति को भेजा है और राज्यपाल को भेजा है, माननीय मुख्यमंत्री को भेजा है। रामनगर में बालाजी महाराज की शोभा यात्रा के दौरान इसमें शामिल कुछ महिलाओं के एक अज्ञात युवक द्वारा कैंची से बाल काटने का मामला सामने आया है, जिसके बाद जिन महिलाओं के बाल कटे हैं उन महिलाओं में जहां एक और दहशत बनी हुई है तो वहीं पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। सोशल मीडिया में आरोपी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन भी आरोपी को खोजने में जुट गया है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जारी वीडियो में जो युवक एक युवती के बाल काटते हुए दिखाई दे रहा है, यह आरोपी आज से करीब कुछ वर्षों पहले रामनगर के सरकारी अस्पताल में भी महिलाओं के बाल काटते हुए पकड़ा गया था। वहीं आरोपी की तलाश की जा रही है तथा उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। प्रीति शर्मा। घटना हुई है। मैं 30 मार्च को वहाँ गई थी रामनवमी का शोभा यात्रा देखने, तो वहाँ मेरे बाल काट दिए गए हैं और फिर कल वो भी बालाजी जयंती में थी तो उसमें भी कुछ लड़कियों के बाल काटे हैं और यही लड़का था जिसने मेरे से टकराया और मेरे बाल काटे हैं। और कुछ लड़कियों के जो बाल काटे कल ये पकड़ा भी गया था वहाँ और मारा भी इसको खूब, लेकिन ये छुट के भाग गया वहाँ से।
बहुत दुख हो रहा है, बाल भी काट दिए, बहुत लंबे लंबे बाल थे और सब काट दिए उसने। अब क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ इंसाफ तो मिले, ये सब बहुत लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका है। अभी हमारे यहाँ अग्रवाल सभा में शादी थी तो वहाँ भी दुल्हन के भी बाल काट दिए थे इस लड़के ने, और 2-3 लड़कियाँ और थी जिनके बाल काटे थे। आज शोभा यात्रा में मैं खड़ी थी, मेरे पीछे जो खड़ा था, मैंने पीछे को मुड़ के देखा तो उसके हाथ में मेरे बाल थे। जैसे मैंने उसे पकड़ने की कोशिश करी, 2 मारे भी मैंने, उसके बाल मेरे मुँह फेंक के भाग गए। ये हनुमान जी बालाजी की शोभा है। अब मैं चाहती हूँ करके उसको मतलब गिरफ्तार कराया जाए और उसका इस बात का दंड मिले। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।